जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा लेटेस्ट चेंजेस जो एफकैट एंट्री में हुए हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स। इन चेंजेस को बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ये वो एंट्री है जो ग्रेजुएट्स के लिए एक गेटवे बन जाता है फौज भारतीय वायुसेना में अफसर बनने का। एफकैट एंट्री ग्रेजुएट्स 20 से 24 साल के उम्र के बच्चों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन में 60% सिक्योर किया है या जो फाइनल ईयर 60% अभी तक लेके आए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स एफकैट के थ्रू पहले के टाइम पे 3 ब्रांचेस हुआ करती थी, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। पर अब 15 अगस्त को एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया कि भारतीय वायुसेना में एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस होगी जो 8 अक्टूबर की जिसकी पुष्टि कर दी गई थी कि वेपन सिस्टम ब्रांच एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई भारतीय वायुसेना में। और इस बार एफकैट 1 2023 में वेपन सिस्टम ब्रांच को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि अब 4 ब्रांचेस हो जाएंगी। पहला फ्लाइंग, दूसरा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तीसरा ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और चौथा वेपन सिस्टम ब्रांच। ये पहला चेंज है जो एफकैट एंट्री में हुआ है। दूसरा चेंज, याद रहे भारतीय वायुसेना में एक टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट होती है। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर क्या है आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो टेक्निकल ऑफिसर कैसे बना जाता है भारतीय वायुसेना में वो देख सकते हैं। इसके लिए हमने ब्लॉग भी प्रेजेंट किया हुआ है। टेक्निकल ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के थ्रू बना जाता है, बेसिकली बीटेक होल्डर्स इसमें जाते हैं। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए पहले के टाइम पे एफकैट एक एग्जाम देना होता था, इसके साथ साथ ईकेटी टेस्ट देना पड़ता था, इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट या इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। अब ये इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट या इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट को एफकैट 1 2023 ऑनवर्ड्स हटा दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ एक इम्तिहान रह गया है, दैट इज एफकैट एंट्री। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, देयर इजंट ईकेटी एनी मोर नाउ। ईकेटी सिस्टम, ईकेटी एंट्री खत्म कर दी गई है। तीसरा चेंज और बहुत ही बड़ा चेंज, पहले के टाइम पे क्या होता था कि एफकैट का फॉर्म आता था, फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन होती थी, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल या तो शॉर्ट सर्विस कमीशन थी या परमानेंट कमीशन भी थी, यानी कि एफकैट एंट्री के थ्रू भी ग्रेजुएट्स को परमानेंट कमीशन के तहत लिया जा रहा था। नाउ बेसिकली द थर्ड एंड द मेजर चेंज विच हैज हैपेंड इन एफकैट एंट्री इज देयर इजंट परमानेंट कमीशन एनी मोर थ्रू एफकैट। जी हां, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू अब आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 14 साल की सर्विस मिलेगी, 14 साल के बाद आप भारतीय वायुसेना से रिटायर कर जाएंगे। ये डाउनसाइजिंग ऑफ एम्प्लॉइज के तहत ग्रेजुअली सीडीएस में भी सीट्स कम की गई और अब एफकैट में परमानेंट कमीशन पूरी तरीके से उड़ा दिया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ परमानेंट कमीशन मिलेगा एनडीए और सीडीएस से, एफकैट के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स 3 मेजर चेंज, और जिसमें ये तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत बड़ा मेजर चेंज हो गया है। चौथा और आखिरी चेंज, ये पूरी तरीके से चेंज नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो पहले मेट्रोलॉजी ब्रांच होती थी उसकी वैकेंसीज अलग आती थी, उसका पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता था, अब उसको मर्ज कर दिया गया है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच से, यानी कि अब एफकैट के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में मिलेगा एडमिन, अकाउंट्स, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स एंड मेट्रोलॉजी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 4 मेजर चेंजेस कहते हैं कि चेंजेस जिंदगी का एक रूटीन बन जाता है, एक नियम होता है। परिवर्तन करने से ही संस्था की, ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ होती है, देश की ग्रोथ होती है। मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अब परमानेंट कमीशन एफकैट के थ्रू हटा दिया, यानी कि ग्रेजुएट्स के लिए अब
मैक्सिमम 14 साल का टेन्योर ही एफकैट के थ्रू है। अगर आप सीडीएस के थ्रू जा रहे हो देन इट इज अ परमानेंट कमीशन, अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हो देन इट इज अ परमानेंट कमीशन, बट इफ यू आर ऑप्टिंग द रूट थ्रू एफकैट तब इट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन ओनली। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रहे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 19 सालों से आपको एफकैट की तैयारी कराता आ रहा है। जल्दी हमारी एक ब्रांच दिल्ली में भी, दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे खुल रही है। 11 मार्च 2023 ऑनवर्ड्स वी आर देयर टू केटर यू। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।